हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, बीकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट व्यावसायिक गणित के इकाई 3 में दूसरा जो चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के संबंध में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करना शुरुआत किया था। इस वीडियो में उसी कड़ी हम आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं उसको हम प्रस्तुत करेंगे। मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद। इस दूसरे वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत मूलधन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्नों के पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसमें क्वेश्चंस और सॉल्व रहेंगे उसको प्रस्तुत करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको ये मूलधन ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। मूलधन ज्ञात करने से संबंधित पहला प्रश्न है, किसी धन का 3 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 496 रुपये 50 पैसे हो जाता है तो धन बताइए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी is rupees 496 rupees 50 paise for 3 years at the rate of 10% per annum. Find the sum of money. देखिए प्रश्न में किसी धन का ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। हमको बताया नहीं जा रहा है कि वो धन कौन सा है, वो हमको फाइंड करना है, प्राप्त करने कैलकुलेट करके। ताकि इसके सॉल्यूशन की तरफ देखें। प्रश्न में मूलधन हमको ज्ञात करना है तो हम इसको मान रखते हुए चलते हैं। माना कि मूलधन 100 रुपये है। अब सूत्र पहले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है, उस सूत्र को लगाएं। A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट R प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। अब सूत्र के अनुसार हमें प्रश्न में जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनको रख देने हैं। A बराबर 100, जिसको कि हमने मान लिया है मूलधन 100 है। 1 धन 10, ये 10 जो है प्रश्न में दिया है 10% वार्षिक बटे 100, और 3 जो है हमने घात के रूप में लगाया है, ये समय है, प्रश्न में दिया गया 3 वर्ष। तो A बराबर 100। अब जब हम ऊपर में जो फॉर्मूला में फिट किए हैं 1 धन 100 10 बटे 100, तो उसका हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 11 बटे 10 का पावर 3। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेप में। A बराबर 100 गुणित 1.331। जब आप ऊपर में जो आंकड़े फिट किए हैं 11 बटे 10 का, देखिए ये वाला आंकड़ा, ये आंकड़ा आपने फिट किया ऊपर में, तो उसके आधार पर जो आंसर आएगा वह आएगा 1.331। तो इसी को फिर आगे बढ़ाएं हम। A बराबर 133.10 रुपये। तो अतः अब हम इस A अर्थात मिश्र धन के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने मूलधन 100 रुपये मान लिया था और मिश्र धन हमने निकाल लिया है। इस प्रकार से मिश्र धन ऋण मूलधन, तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन 133 रुपये 10 पैसे, मूलधन 100 रुपये माना गया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि आ गई 33 रुपये 10 पैसे। अब इसको हम सिंपल मेथड से हल करेंगे तो देखिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 33 रुपये 10 पैसे है तो मूलधन 100 रुपये है, तो 1 रुपये होने पर आपको पता ही है फॉर्मूला 100 बटे 33.10। अब प्रश्न में दिया गया 496 रुपये 50 पैसे हो जाता है, तो 496 रुपये 50 पैसे यदि हो जाता है वार्षिक दर से, तो ऐसी दशा में 100 बटे 33.10 गुणित 496.50 बटे 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, अलाउ है सिंपल कैलकुलेटर परीक्षा हल में, तो उस कैलकुलेटर के माध्यम से आप इसको जब हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1500 रुपये।
तो मूलधन प्रश्न में पूछा गया था कितना है, तो मूलधन की राशि हमने ज्ञात कर लिया 1500 रुपये। मूलधन ज्ञात करने से संबंधित एक और प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 2, कौन सा धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3000 रुपये हो जाएगा? Which sum of money will become rupees 3000 in 20 years at compound interest rate 5% per annum? प्रश्न में यहाँ पर भी कौन सा धन शब्द यूज किया गया, मतलब हमको मूलधन ज्ञात करना है। आइए सॉल्यूशन देखें। इस दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन सूत्र जैसा कि पहले वीडियो में विवेचन किया गया और अभी ठीक इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमने वहां पर इसको उल्लेखित किया। A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। प्रश्नानुसार प्रश्न में जो हमको जानकारियां दी गई है, फिगर्स दिए गए हैं, उसको इस सूत्र में रख देंगे। तो A अर्थात यहाँ पर दिया गया है 20 वर्ष में 3000 रुपया हो जाएगा। ये हो गया 3000 रुपया मिश्र धन अर्थात अमाउंट A। 3000 बराबर P। अब P तो दिया नहीं है क्योंकि पूछा गया है कौन सा धन, तो P हम ज्ञात करेंगे। तो जो हम सिंबल है उसी को ही लिख देते हैं P। अब ब्रैकेट में एक धन 5/100। अब उसका पावर 20, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है 20 वर्ष में। पावर के रूप में हम जब n शब्द n जो सिंबल लगाते हैं तो वो n नंबर ऑफ ईयर्स है, 20 वर्ष यहाँ पे आ गया। आगे बढ़े स्टेप में 3000 बराबर P 105/100, ये हो गया ऊपर का जो हमने फॉर्मूले में प्रयुक्त किया वगैरह, उसके आधार पे पावर 20 का 20। फिर आगे चले 3000 बराबर P और 105/100 को हमने सॉल्व किया, ऊपर वाले जो फिगर है उसको, तो आ गया 21/20 का पावर 20। अब इसके पिछले वाले प्रश्न में आप देखिए वर्ष की संख्या कम थी, 2 वर्ष 3 वर्ष है तो नो प्रॉब्लम, हम उसको ऊपर वाले अंश को हर से भाग करके उतने बार 2 बार 3 बार वर्ष है उसको हम गुणा करके निकाल देते हैं। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ ईयर्स काफी अधिक हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 ईयर्स, अब हम 21/20 को 20 बार ऐसा हम उसको लिख करके कैलकुलेट करेंगे। हालांकि कैलकुलेटर में हो तो जाएगा लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए दूसरा जो विकल्प है कि ऐसी दशा में हम लघु गुणक के आधार पर फिगर ज्ञात कर सकते हैं, उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लघु गुणक सारणी के आधार पर ये जो हमारे पास फार्मूला है, प्रयुक्त फिगर आए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। log 3000 जैसा को ऐसा हमने लिख दिया। फिर उसके बाद बराबर log P, हालांकि इसका फिगर नहीं है मान है तो हमने लिख दिया log P। फिर उसके बाद देखिए प्लस 20। अब ये 20 में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऊपर में देखिए 21/20 भी दिया है, पावर भी 20 दिया है, तो यहाँ पर जो 20 हम लिख रहे हैं वो कौन सा है, वो पावर वाला है। अब इन ब्रैकेट में जो हमने लिखा log 21 माइनस log 20, ये जो बटे से ही हमने ऊपर ब्रैकेट में लिख रखा है उसका log निकालना है। चलिए आगे बढ़े। 3000 का हमने लॉग टेबल के माध्यम से जो फिगर ज्ञात किया, आपको पता ही है लॉगरिथम वाले चैप्टर में यूनिट 2 के अंतर्गत लॉग निकालने के लिए आपने सीख ही लिया है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 4 फिगर है तो उसका 3 पूर्णांश आ जाएगा। 30 का हमने जीरो में देखा तो 0.4771 आया। ठीक ऐसे ही आगे भी आपको लॉग ज्ञात करना है, तो हमने 3000 का लॉग ज्ञात कर लिया। फिर log P, इसका तो हम मान है क्योंकि निकाल नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद फिर ज्यों का त्यों उतार दिए धन 20। अब log 21 यानी 21 का हमको लॉगरिथम टेबल में देखना है तो उसका log आ जाएगा 1.322। उसी प्रकार से 20 का भी log टेबल में देखेंगे तो उसका हो जाएगा 1.3010। अब फिर आगे बढ़ें, ऊपर वाले जो अमाउंट है मिश्र धन है उसको हम पहले ले लेते हैं, फिर log P ले लेते हैं, 20 को ज्यों त्यों ले लेते हैं। केवल हम क्या यहाँ स्टेप में कर रहे हैं कि ब्रैकेट में जो फिगर दिया 1.322 और
3010 इसके बीच इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पे ये आ गया 0.0212। अब फिर आगे बढ़ें तो ऊपर वाला फिगर ज्यों त्यों आ गया, log p का ज्यों त्यों हमने लिख दिया। अब 20 का जो गुणा है ये 0.0212 से करना है, तो उसका जो आंसर आया गुणा करने के पश्चात वो आया 0.4240। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो गणित के नियम के अनुसार log p को इस तरफ हमने बराबर की तरफ ले आया, पक्षांतर कर दिए, तो log p बराबर ये फिगर इस साइड आ जाएगा तो 3.4771 और यहाँ पर इसके आगे जो चिन्ह है प्लस करके ये हो गया माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 0.4240। अब इसमें से हम घटाएंगे तो हमको जस्ट नीचे में रिजल्ट दिख रहा है log p बराबर 3.0531। अब ये हमारा log का फाइनल फिगर मिला जिसका हमको एंटी लॉग टेबल में मूल्य ज्ञात करने हैं। तो इसलिए p बराबर एंटी लॉग 3.0531, इसका हमने एंटी लॉग जब निकाला तो p आया p बराबर 1130 रुपये। तो इस प्रकार से प्रश्न में जो पूछा गया था कौन सा धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3000 हो जाएगा, तो वो अमाउंट है 1130 रुपये। जैसा कि मैंने पूर्व प्रश्न में भी कहा कि आपको इस प्रकार के आंसर को क्रॉस चेकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 1130 रुपये जो मूलधन है, ऊपर में जो सूत्र दिया हुआ है इसको अलग से केवल रफ के रूप में करेंगे, आप उत्तर पुस्तिका में नहीं करेंगे। 1130 रुपये को इस फॉर्मूले में रख करके एक बार जरूर टेस्ट कर लीजिए कि प्रश्न में जो फिगर दिए हैं 5% की दर से 20 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है कि नहीं। हालांकि प्रश्न में नहीं कहा गया है, लेकिन हमारा उत्तर सही है, हमारा कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है, तो ये एक बार जरूर करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तीसरे और अंतिम प्रश्न मूलधन ज्ञात करने से संबंधित। तो प्रश्न तीसरा है, किस मूलधन का मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगा। What sum at compound interest will amount to rupees 650 at the end of the first year and rupees 676 at the end of the second year। सॉल्यूशन इसका देखें, जस्ट फ्रंट में है सॉल्यूशन थर्ड। प्रश्नानुसार प्रश्न में देखिए 650 रुपये का मिश्रधन हम मान के चलते हैं तो उसका एक वर्ष में 676 रुपया होना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब एक वर्ष का ब्याज यदि हम ज्ञात करना चाहेंगे तो ये जो 676 रुपया हो रहा है उसमें से उसके मूलधन को 650 से 676 हुआ तो अंतर राशि निकालेंगे तो निकल आएगा ब्याज 26 रुपये। अब ब्याज दर का यहाँ पर हमने सूत्र लगाया, कोई चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंदर तो अलग से नहीं है, जो आपने साधारण ब्याज में सीखा है वही यहाँ पर हमने प्रयुक्त किया है। ब्याज दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। हमारे पास फिगर उपलब्ध है, ब्याज की राशि 26 रुपये गुणित 100 जैसा कि सूत्र में प्रयुक्त करते हैं। 650 रुपये हमने मूलधन माना था ऊपर और एक जो है उसका वर्ष है, समय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर दर निकल आया 4%। अब इस आधार पे हमारा जो प्रश्न है आसानी से हल हो जाएगा। माना कि मूलधन 100 रुपये, तो एक वर्ष का मिश्रधन 100 रुपये का हम 4% निकालना चाहेंगे ब्याज, तो 4 रुपये होगा, बहुत सिंपल। तो 100 धन 4 तो मिश्रधन हो गया 104 रुपये। अब इसके आधार पर हम मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं सामान्य तरीके से। देखिए जैसे हमने लिखा, जब मिश्रधन 104 रुपये है, ये हमने अभी निकाला, तो मूलधन कितना है 100 रुपये, ये हमने मान के चला था, माना कि मूलधन 100 रुपया, तो एक है तो 100 बटे 104 ये हमने लिख दिया। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न में 650 है तो कितना होगा, तो ये 100 गुणित 650 भागित 104,
तो फाइनल इसका आंसर आ गया 625 रुपये, मूलधन 625 रुपये जो प्रश्न में पूछा गया था किस मूलधन का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 625 रुपये मूलधन का मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के अंत में 650 रुपये होगा और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन ज्ञात करने से संबंधित इस तीसरे प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत किस प्रकार से मूलधन ज्ञात करते हैं। कुछ प्रश्न थे जिसमें हमने सीधे सीधे गणना करके जबकि के माध्यम से निकाल लिया। कुछ प्रश्न थे जहां पर हमने फॉर्मूला के माध्यम से लघु गुणक अर्थात लॉगरिथम के माध्यम से प्रश्नों को हल किया। तो प्रश्न के स्वरूप को देख करके हमें ये निर्धारित करना होता है कि सामान्य तरीके से हल करना है कि लघु गुणक सारणी लेकर हल करना है या प्रश्न में निर्देश क्या है, इस पर निर्भर करता है प्रश्न को सॉल्व करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं उसको हम फिर से अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।